क्वेश्चन नंबर 3 अभाज्य गुणनखंड विधि से पूर्णांकों का एचसीएफ ज्ञात करना है, एलसीएम ज्ञात करना है। ठीक है, तो अब ध्यान देना, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। सबसे पहले हमें क्या करना है, 12 का अभाज्य गुणनखंड लेना है। तो 12 का अभाज्य गुणनखंड लेंगे तो 12 का अभाज्य गुणनखंड क्या आएगा, इधर ध्यान देना। 12 में किसका भाग जा रहा है, 2 का 6 बार, फिर 2 का दिया 3 बार, फिर 3 का 1 बार। ठीक है, तो हम इसको कैसे लिखेंगे, 12 का अभाज्य गुणनखंड क्या आएगा, 2 की घात 2, 2 की घात 2 इंटू 3। तो यहाँ पर लिखेंगे 2 की घात 2 इंटू 3। ठीक है, आप ये भी लिख सकते हो बोले। अब आगे देखिए, फिर लेंगे 15 का, तो 15 का अभाज्य गुणनखंड क्या आएगा, 15 का ऐसे, तो सबसे पहले 3 का भाग जाएगा कितनी बार, 5 बार, और फिर 5 में 1 बार। ठीक है, तो इसका क्या रहेगा, 15 का रहेगा 3 इंटू 5। ठीक है, उसके पश्चात 21 का, तो 21 का लेंगे, 21 का किस प्रकार अभाज्य गुणनखंड आएगा, ध्यान देना। देखो 21 का सबसे पहले 3 का कितनी बार, 7 बार, और फिर 7 का 1 बार, यानी कि 3 इंटू 7 आएगा, 3 इंटू 7 आएगा। अब देखो, आपको अभाज्य गुणनखंड ले लिया आपने, उसके पश्चात आपको क्या करना है, एचसीएफ ज्ञात करना है। तो एचसीएफ ज्ञात करने के लिए आपको पता होना चाहिए कि एचसीएफ ज्ञात करना हो तो अभाज्य गुणनखंड है उसकी न्यूनतम घात लेते हैं या उभयनिष्ठ घात लेते हैं। तो इन तीनों में देखिए कि उभयनिष्ठ क्या है, कौन सी संख्या है जो तीनों में, तो 3 है जो तीनों में है, उभयनिष्ठ 3 है, तो यहाँ पर लिख देंगे 3। तो एचसीएफ क्या हो जाएगा, 3। उसके पश्चात एलसीएम के लिए क्या करना होता है, एलसीएम के लिए आपको अभाज्य गुणनखंड दे रहेगा, उनमें से अधिकतम घात लेनी जो बड़ी। तो देखो 2 की घात 2, यहाँ पर आएगा 2 की घात 2, फिर आएगा 3, ये 3, फिर इंटू 5 इंटू 7, इनका करेंगे गुणा। 2 की घात 2 का मतलब हो गया 4 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7, इनका गुणा करेंगे। 4 का 3 से 12, फिर इनका 7 का 5 से 35, 35 का गुणा 12 से, 35 गुणा 70 का 0 अंश की 7, और 35 और 7 42, 420, ये रहेगा इसका एलसीएम। ठीक है, अब देखो जैसे 24, 15, 36 का, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 24 का लेंगे अभाज्य गुणनखंड। तो देखो 24 का अभाज्य गुणनखंड क्या आता है, सबसे पहले 2 का 12 बार, फिर 2 का 6, फिर 2 का भाग दिया 3, फिर 2 का भाग देंगे नहीं, 3 का देंगे, 3 का 1 बार। तो यहाँ पर आएगा 24 का 2 की घात 3 इंटू 3। ठीक है, अब लेंगे आगे 15 का अभाज्य गुणनखंड। तो देखो 15 का क्या है, 3 इंटू 5 आएगा, अभी लिया था 3 इंटू 5, तो यहाँ पर लिख देंगे 15 बराबर 3 इंटू 5। अब 36 का इधर ध्यान देना। देखो 36 का सबसे पहले क्या आएगा, 2 का कितनी बार जाएगा, 18 बार, फिर 18 में 2 का 9 बार, फिर 9 में 3 का 3 बार, और 3 में 3 का 1 बार, यानी कि 36 का जो अभाज्य गुणनखंड आएगा वो आएगा 2 की घात 2 इंटू 3 की घात 2। अब ध्यान दो, एचसीएफ ज्ञात करना है। तो एचसीएफ के लिए आपको क्या करना है, एचसीएफ के लिए इनमें से उभयनिष्ठ देखना है जो तीनों में, तो तीनों में कौन है, देखो 2 की घात 3, और इधर 2 है ही नहीं, इधर 2 की घात 2, तो तीनों में 2 तो तीनों में नहीं, उसके पश्चात 3 देखते हैं। तो देखो 3 और 3 की घात 2, यानी कि 3 है जो तीनों में, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 3। एचसीएफ क्या आएगा इसका, 3 आएगा। उसके पश्चात देखिए एलसीएम के लिए क्या करते हैं, एलसीएम के लिए जो अभाज्य गुणनखंड दे रखा उनकी अधिकतम घात लेते हैं। तो 2 की घात 3 और इधर 2 की घात 2, तो बड़ा कौन है, 2 की घात 3, तो इधर लेंगे 2 की घात 3, फिर इंटू 3 की घात 2, इधर 3 और इधर 3 की घात 2, तो बड़ा कौन हो जाएगा, 3 की घात 2 इंटू 5। हल करेंगे 3 की घात 2 की घात 3 का मतलब 8, 3 की घात 2 का मतलब 9 इंटू 5, 8 का 9 से 72 इंटू 5, 72 का 5 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 360। ठीक है, अब देखिए इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 3 17, 27 और 29। 17, 27 और 29 का अगर हम अभाज्य गुणनखंड लेंगे तो ये तीनों ही देखो कौन सी संख्या, अभाज्य संख्या, तीनों अभाज्य संख्या। 17 का क्या रहेगा, 17 का अभाज्य गुणनखंड 17 इंटू 1 ही रहेगा। ठीक है, और 23 का भी क्या रहेगा, 23 का भी ये रहेगा 23 इंटू 1, और 29 का क्या रहेगा, 29 इंटू 1, यानी कि दूसरा इसके साथ में कुछ भी गुणनखंड नहीं बनने वाला। तो आप एचसीएफ क्या लोगे, तो एचसीएफ देखिए एचसीएफ क्या आएगा, तीनों में कौन सी संख्या है जो उभयनिष्ठ मिलेगी, आपको 1 मिलेगी। 1 तो सबके गुणनखंड होता है, तो एचसीएफ रह जाएगा आपके 1, और एलसीएम क्या रहेगा, एलसीएम रहेगा इन तीनों का गुणा, यानी कि 17 इंटू 23 इंटू 29, 23 इंटू 29। अब देखो 29, 23 इंटू 29, 23 इंटू 29, 23 इंटू 29, 23 का गुणा किससे करेंगे, पहले 23 का गुणा करेंगे 29 से,
23 का गुणा 29 से करो। चलो देखो 23 नम कितने होते हैं, 23 नम होंगे 207। 207 का हम क्या लिख देंगे 7, फिर पीछे आंसर में कितने बचेंगे 20। 23 का 2 से गुणा करेंगे, 23 दूना 46, 46 और 20 कितना हो जाएंगे 67। ठीक है, अब ध्यान दो, देखो इसका गुणा करेंगे 17 से, 17 से गुणा करो, 17 7 119, 119 का हम क्या लिख देंगे 9 और असल में आ जाएगा 11। ये 17 का 6 से गुणा करेंगे, 17 6 102, 102 और 11 113, 113 का क्या हो जाएगा 3 और असल में फिर 11। ठीक है, 17 से 102, 102 और हासिल के 11 क्या हो जाएगा 113। ये रहेगा आपके इसका एलसीएम। अब ध्यान दीजिए आगे वाली संख्या, अगली संख्या है 6 12 72 और 120 का। तो सबसे पहले 6 का अभाज्य गुणनखंड 6 का क्या है 2 × 3, बिल्कुल इजी है। तो फिर लेंगे 72 का, 72 का देखो क्या आएगा, 72 का अभाज्य गुणनखंड लेते हैं इधर, 72 का लेंगे सबसे पहले 2 का 36 बार, फिर 2 का दिया कितनी बार 18 बार, फिर 2 का 9 बार, फिर 2 का नहीं जाने वाला तो 3 का कितनी बार 3 बार, फिर 3 का 1 बार, यानी कि इसका जो बनेगा 2 × 2 × 2 यानी कि 2 की घात 3, फिर 3 की घात 2, ये हो गया 72 का अभाज्य गुणनखंड। उसके पश्चात 120 का, तो 120 का इस प्रकार लेंगे, 2 का कितनी बार जाएगा 120 में 60, फिर 2 का जाएगा 30 बार, फिर 2 का 15 बार, फिर देंगे 3 का कितनी बार जाएगा 5 बार और 5 का 1 बार। तो जो 120 का गुणनखंड बनेगा वो इस प्रकार बनेगा 2 की घात 3 × 3 × 5। अब लेंगे हम एचसीएफ। एचसीएफ देखो किस प्रकार लेंगे। एचसीएफ के लिए सबसे पहले आपको अभाज्य गुणनखंडों की न्यूनतम घात देखनी जो तीनों में हो। तो देखो 2 और इधर 2 की घात 3, 2 की घात 3, तो न्यूनतम कौन सा 2 ही, या वेनिस्ट कौन सा है 2, तो इधर लिख ले 2, फिर इसके पश्चात 3 की घात 2 और 3, तो हम लेंगे 3। एचसीएफ क्या जाएगा आपके 3 दूनी 6। अब लेंगे एलसीएम। एलसीएम के लिए आपको क्या करना है अधिकतम घात है 2 की घात 3, तो बड़ा कौन सा है 2 की घात 3 इंटू 3 की घात 2 3 3, तो 3 की घात 2 है जो बड़ा रहेगा, इंटू में 5। अब देखो गुणा करते हैं 2 की घात 3, 2 की घात 3 का मतलब क्या हो गया 2 का जब 3 से गुणा करेंगे तो 2 की घात 3 का मतलब 8 इंटू 3 की घात 2 का मतलब 9 इंटू 5। अब देखो 8 का 9 से करेंगे वही 72 और इंटू 5 72 का 5 से गुणा करेंगे वापस 360। ये देखो सेम इसी प्रकार बना है ना। अब अगला क्वेश्चन 5 क्या 40 36 और 126। तो 40 का पहले अभाज्य गुणनखंड लेते हैं। 40 का कितना आएगा 2 20 बार, फिर 2 का कितनी बार जाएगा 10 बार, फिर 2 का 5 बार और 5 का 1 बार, यानी कि जो 40 का अभाज्य गुणनखंड रहेगा वो रहेगा 2 की घात 3 × 5। अब हम लेंगे अभाज्य गुणनखंड 36, या आप अभाज्य गुणनखंड उतार सकते हो कॉपी में चाहे तो 36 का देखो सबसे पहले 2 बार 18, 2 का फिर 9, फिर 3 और 3 का 1, तो अभाज्य गुणनखंड क्या रह जाएगा 36 का रह जाएगा 2 की घात 2 × 3 की घात 2। अब लेते हैं 126 का लेंगे, तो 126 का देखो किस प्रकार, सबसे पहले 2 का तो हो जाएगा 63, फिर 2 का तो जाने वाला नहीं क्योंकि पीछे जो अंक है वो विषम है 3, तो अब की बार किसका जाएगा 3 का कितनी बार जाएगा 21 बार, फिर 3 का दिया 7 बार और 7 का फिर 1 बार। तो जो इसका 126 का वो अभाज्य गुणनखंड बनने का वो क्या बनेगा 2 × 3 की घात 2 × 7। ठीक है, अब लेते हैं हम एचसीएफ किस प्रकार। तो एचसीएफ के लिए क्या करना होता है, एचसीएफ के लिए अभाज्य गुणनखंडों की न्यूनतम घात ये वेनिस्ट। तो देखो 2 की घात 3, 2 की घात 2 और 2, तो न्यूनतम कौन सा हो गया 2, फिर 3 की घात 1, 3 इसमें है नहीं तो 3 वेट नहीं आएगा, 5 भी नहीं है 7 भी नहीं है, तो केवल 2 है, तो एचसीएफ क्या आ जाएगा आपके 2। फिर लेंगे एलसीएम के लिए देखिए, एलसीएम के लिए अधिकतम घात, तो अधिकतम कौन सी 2 की घात 3, 2 की घात 2 और 2, तो 2 की घात 3 है जो अधिकतम है, फिर 3 की घात 2, 3 की घात 2, तो अधिकतम 3 की घात 2 इंटू फिर 5 और इंटू 7। अब देखो गुणा करते हैं 2 की घात 3 का मतलब 8, 3 की घात 2 9 इंटू 5 इंटू 7, गुणा करेंगे 8 का 9 से 72 इंटू 7,
72 इंटू 5 का 5 इंटू 7। अब देखो 72 का 5 से गुणा करा अभी 360, 360 का किससे करना है 7 से, 7 से गुणा करेंगे। देखो 7 से 42 का 2 अंसल की 4, 7 3 21 और 4 25, 2520। ठीक है, अब आपको क्या करना है अगला क्वेश्चन 8 9 और 25 का। तो 8 का लेंगे पहले दबजे गुणनखंड। तो 8 का बिल्कुल इजी है, क्या रहेगा 2 की घात 3, फिर 9 9 का क्या हो जाएगा 9 का हो जाएगा आपके 3 की घात 2 और 25 25 का हो जाएगा आपके 5 की घात 2। अब आप एचसीएफ कौन सी है जो तीनों उभयनिष्ठ है, तो एचसीएफ के लिए आंसर आएगा 1, क्योंकि तीनों में उभयनिष्ठ कोई है ही नहीं, तो एचसीएफ क्या रह जाएगा 1। अब लेते हैं एलसीएम। एलसीएम के लिए ध्यान देना अधिकतम घात क्या है 2 की घात 3 इंटू 3 की घात 2 इंटू 5 की घात 2 गुणा कर लो 2 की घात 3 का मतलब 8, 3 की घात 2 मतलब 9 और 5 की घात 2 का मतलब 25। गुणा करो 9 का 8 से 72 और 72 का गुणा करना है 25। 72 का गुणा 25 से करना बिल्कुल ही इजी। क्या आ जाएगा आपके देखो 72 100, ये हो गया 100 से गुणा, ये हो गया आपके 100 से गुणा 72 100, ये हो गया आपके 50 से गुणा 3600। ठीक है, 25 से गुणा करना तो ये हो गया 1825 से गुणा। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 1800। ठीक है, अगर समझ नहीं आया तो ऐसे गुणा कर लो 25 गुणा 50 का 0 अंसल की 5 और फिर 25 का